लगातार हो रहे यूक्रेन और रसिया युद्ध में लगातार यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर एक वीडियो बना के डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे साथ हथियार ख़त्म हो गया या फिर सरेंडर करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। हम आपको बता दें कि लगभग 22 देश ऐसे हैं जो सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है यूक्रेन को, क्योंकि पुतिन हमेशा अड़ा हुआ है जिद पे कि जब तक सरेंडर नहीं तब तक कोई भी चीज़ नहीं। जब तक हमें सरेंडर नहीं करता यूक्रेन तब तक अब युद्ध बहुत महायुद्ध के रूप में एक ले लिया है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार चारों तरफ से यूक्रेन को घिर चुका है और घेर लिया है, यह नदी की तरफ से ब्लैक सी की तरफ से कमांडर जो है फायर कर रहे हैं और इधर ब्लैक सी के इस तरफ से जो है जहां फ्रांस पड़ता है, फ्रांस के नज़दीक जो है एक पोलैंड बॉर्डर है, वहाँ से भी फायर किया जा रहा है। चारों तरफ से रूस ने यूक्रेन को घेर चुके हैं। लगभग अब 35 घंटे बचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अगर 35 घंटे में यूक्रेन सरेंडर कर देता है तो शायद यूक्रेन जो ज़ेलेंस्की है उनकी जान बच जाए। हो सकता है कि लगातार ये अमेरिका इसमें इंटरफेयर कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि युद्ध को रोक दिए तो बेहतर होगा। अमेरिका ने कई बैन, अब तक 23 बैन लगा चुके हैं। स्विफ्ट कोड से लेकर के खाने पीने की चीज़, हर चीज़ जो अमेरिका से ट्रांसपोर्ट हो रहे थे उन सभी चीज़ों को रोका गया है। हालांकि इसमें ब्रिटेन भी बीच में कूद गया है, क्योंकि ब्रिटेन भी कई ट्रांसपोर्टिंग पर रोक लगाया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में काफ़ी उछाल देखने को मिला और गिरावट भी देखने को मिला। कई देश ऐसे हैं जिसमें इंपोर्ट होने की वजह दूसरी देशों में पेट्रोल, डीजल और जो खाने पीने की चीज़ है उन सभी के रेट में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। जहां से पेट्रोल डीजल काफ़ी लाया जाता था और जिस तरह से जहां से कम कीमत पे, यानी कि 97 बैरल प्रति इसके बैरल के हिसाब से लिया जाता था, लेकिन अब वहां से 120 प्रति बैरल जो है $120 प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहा है। महंगाई की मार काफ़ी इंडिया में भी पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया काफ़ी हद तक यूक्रेन से और जो है रसिया से पेट्रोल डीजल मंगाया जा रहा था। जब से स्विफ्ट कोड बैन हुआ है तब से अमेरिका ने स्विफ्ट कोड बैन करने की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिपसेट मोबाइल कंपनी से लेकर के पेट्रोल डीजल तक जितने भी पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे थे वो स्विफ्ट कोड के ज़रिए से हो रहे थे। उसकी वजह से काफ़ी हद तक रूस को झेलना पड़ेगा महंगाई की मार, और काफ़ी जो है पैसों की जो तंगी है वो झेलना पड़ सकता है। क्योंकि खाने पीने की चीज़ में तो कोई कमी नहीं है, बस गैजेट के तौर पर अगर देखें तो गैजेट में जो जितने भी चिपसेट बनते हैं या मदरबोर्ड बनते हैं या मोबाइल का जो जितने भी चीज़ है, सॉफ्टवेयर से लेकर हर चीज़, ये रूस जो है बनाने में काफ़ी महारत हासिल है रूस को। यूक्रेन भी काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुआ, लेकिन अगर इस तरह से वार चलता रहा तो यूक्रेन का नक्शे से ही मिट जाना तय है। यूक्रेन की मांग है कि नाटो को यूक्रेन ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है नो फ्लाई जोन लगाया जाए। अगर नो फ्लाई जोन लगा देते हैं नाटो तो शायद जो है यूक्रेन की जान बच जाए। हम आपको बता दें कि रूस ने पहले ही धमका चुके हैं कि अगर नो फ्लाई जोन लगाया गया तो उन्हें हमारे युद्ध में शामिल माना जाएगा। सैटेलाइट के ज़रिए से अगर नो फ्लाई जोन लगाते हैं तो सैटेलाइट के ज़रिए से जितने भी बम हैं या बारूद हैं या फिर न्यूक्लियर बम है उन सभी को मार गिराया जा सकता है। इन सभी के वजह से हम आपको बता दें कि यूक्रेन में जो या रूस में जितने भी न्यूक्लियर बम है, अगर उसको कंट्रोल करना है तो सैटेलाइट के ज़रिए से ही कंट्रोल किया जा सकता है। युद्ध का एक नियम है कि सैटेलाइट के ज़रिए से अगर परमाणु बम हथियार या इस्तेमाल रॉकेट के ज़रिए से अगर बम गिराना है तो सबसे पहले सैटेलाइट का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे सैटेलाइट नो फ्लाई जोन लगाया जाता है तो सबसे पहले इन सभी को नुकसान हो। नो फ्लाई जोन को लेकर के फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी यही कहा है कि नो फ्लाई जोन लगाना यानी रूस को मार गिराना है। अगर नो फ्लाई जोन लगाते हैं, अगर नाटो नो फ्लाई जोन का इस्तेमाल करते हैं तो समझिए कि पूरी तरीके से युद्ध ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो युद्ध हो रहा है, रॉकेट गिराया जा रहा है, वो नो फ्लाई जोन की वजह से इन सभी को बिना कहे या बिना इन्फॉर्म किए उसे मार गिराने का जिम्मेदारी नाटो का होगा। हम आपको बता दें कि ये एक समझिए कि युद्ध ख़त्म करने की तरफ जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर है, बताया जा रहा है कि जब तक नो फ्लाई जोन नहीं लगाते तब तक हम नाटो को इस बात पे जो है गौर करने की जो सलाह दे रहे हैं कि अगर नाटो इस पे लगा देते हैं तो नो फ्लाई जोन अगर लगाने की वजह से जो यूक्रेन का जितने भी रिहायशी इलाका है वो सभी बच जाएंगे और उसे अंडरग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हम आपको बता दें कि जो नो फ्लाई जोन होता है वो रॉकेट के जैसे जिस तरह से फ्लाइट अगर आता है वो एरिया में, जिस एरिया में जो नो फ्लाई जोन अगर लगाया गया तो वहाँ से कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई भी चीज़ नहीं जाता है। अगर जाता है तो उसे मार गिराने की जिम्मेदारी नाटो की होगी। और वीडियो बना के इस बार नो फ्लाई जोन के बारे में यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। अब इस वीडियो को देख सकते हैं।